मुसलमानों को सोचना पड़ेगा। मैं तो एक ज़माने से ये बात कह रहा हूँ कि एक इलेक्शन में तजुर्बा कर लो, बाइकाट कर लो, एक ये तजुर्बा करके भी देख लो। सबके साथ तो जा चुके हो। तो जब ऐसी बेहिस कौम हो जाए तो उसको सज़ा मिलती है और मिलनी चाहिए, उसी की सज़ा हम पा रहे हैं। अगर ये अपने इश्यूज़ पर अपने लीडर को कहने को तैयार नहीं है कुछ, इनका बाइकाट होना चाहिए। अभी इनको मौका मिला है, इसी वक्त ये हिजाब का फैसला आया, खड़े हों वो हिजाब के फैसले पर। नहीं खड़े होते तो तुम हम में से नहीं हो। उसके बाद भी अगर अखिलेश यादव को बहन में कुछ है तो मैं समझता हूँ कि या तो कम अकल है वो, और या फिर वो मुतासिब है। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश इलेक्शन की अगर बात करें सिर्फ 5 राज्यों में, सोशल मीडिया पर बड़ी ज़बरदस्त मुकाबला किया सेकुलर लोगों ने, जिस तरह से आवाज़ उठाई और बुरी तरह से एक्टिव थे, खासतौर से ट्विटर पर अगर देखा जाए, और गैर मुस्लिम बड़ी तादाद में एक्टिव थे। बिल्कुल, इसीलिए एक उम्मीद की किरण बंधी थी, लेकिन इनके पास मशीनरी इनकी है। अगर अलीगढ़ उसकी तज्जिए की बात करूं, जो मेरी समझ में आया है, कोई 25 से 30 सीटें तो इन्होंने अपने काम में पहले से तैयारी के एतबार से अपने काबू में कर ली, और 40-50 सीटें ऐसी हैं जो मुंतशिर हुई हैं मुख्तलिफ़ लोगों के। नहीं तो ये अब की आ नहीं सकते थे, क्योंकि किसी भी ज़माने में इतने बुरे हालात नहीं थे कि कोई सरकार वापस आ जाए। तो अगर ऐसे बुरे हालात में भी ये मैनेज कर सकते हैं तो मैं समझता हूँ कि 24 इनके लिए कोई बहुत दूरी की बात नहीं है, क्योंकि अब तो राज्यसभा में भी उनके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होगी। अभी तक तो वो तकिया कर रहे थे टीआरएस से और ये अकाली दल से, तो अब ये तो ख़त्म हो गए, अब ये खुद एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आ गए। तो अब कौन कौन से कानून पास होंगे, जो भी पास हो जाए, तो अब कोई मतलब हमें तो अब कोई उम्मीद लगती। मायावती ने बड़ी मदद की उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद ठीकरा मुसलमानों पर फोड़ रही है। मायावती को तो देखिए, मैंने कभी पार्टी कहा ही नहीं है, वो एक फैक्ट्री है। उसने पॉलिटिकली नुकसान उसका हुआ, लेकिन फाइनेंशियली तो फ़ायदा हो गया। कोई टिकट तो ऐसा है नहीं जो उसने बगैर खर्चे के बेचा हो। तो वो तो एक कारोबारी फैक्ट्री है। और ये मुसलमान पे इल्ज़ाम लगाना या करना, इससे पहले भी 2-3 बार ये हरकतें कर चुकी है, लेकिन उसको मालूम है कि हमारी मुस्लिम कौम में भी इतने बड़ी तादाद कम अक्लों की है, अपने करोड़ों रुपए खर्च करके और इकट्ठा करके ज़मीनें बेची हैं लोगों ने उनसे टिकट खरीदने के लिए। तो जब ऐसी बेहिस कौम हो जाए तो उसको सज़ा मिलती है और मिलनी चाहिए, उसी की सज़ा हम पा रहे हैं। बहुत सारी सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट 30,000, 40,000, 50,000 वोट लेकर आए हैं मायावती के। और अगर ओवैसी की बात की जाए तो ओवैसी के तमाम कैंडिडेट्स की ज़मानत जब्त हो गई, लेकिन उसके बावजूद 2,000, 3,000 वोट पाने में कामयाब रहे, और 22-23 सीटें ऐसी हैं जो 2,000 वोट से समाजवादी पार्टी हारी है। बिल्कुल, ये सबको मालूम था कि इस बार इलेक्शन बड़ा टफ होगा, और ये किसी को भी नहीं मालूम था कि इतना टफ इलेक्शन हो जाएगा। लेकिन वो लोग, हालांकि उनके अंदर की जो आवाम थी, जो बीजेपी का वर्कर था, वो तो डिमोरलाइज था, उसे मालूम था मार रहे हैं। लेकिन ये जो मशीनरी थी आरएसएस की, उसे मालूम था कि ओवैसी को कैसे इस्तेमाल करना है। उसे मालूम था कि मायावती से तो पूरा ट्रांसफ़र ही किया उन्होंने अपना सारा वोट 100%, और रातों रात उनके लोगों को जो शराबें दी गई और जो पैसे दिए गए, वो सबको पता है कि कैसे गया है, क्योंकि उन्हें मालूम था कि मायावती तो निकल नहीं रही। उसने तो सिग्नल दे दिया था कि भाई हम बिकाऊ माल हैं, हमें पैसे दो, हम उस हिसाब से टिकट भी देंगे और उस हिसाब से वोट भी डालेंगे। तो वो बिकाऊ माल थे, बीजेपी को सिग्नल मिला हुआ था, और उन्होंने, उनके लिए कोई पैसे की कोई मसला नहीं था, उन्होंने खेल पलट दिया। लेकिन ये कब तक चलेगा? मुसलमानों को सोचना पड़ेगा। मैं तो एक ज़माने से ये बात कह रहा हूँ कि एक इलेक्शन में तजुर्बा कर लो, बाइकाट कर लो, एक ये तजुर्बा करके भी देख लो। सबके साथ तो जा चुके हो।
अखिलेश के साथ तुम गए। अब ऐसे में किस तरह से देखते हैं उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को, ख़ासतौर से पॉलिटिक्स में काफ़ी तादाद में जीत कर गए हैं, 34 एमएलए इस बार जीते हैं, पिछली बार से ज़्यादा 24 थे पिछली बार, और अखिलेश ही की पार्टी से जीते हैं। लेकिन अखिलेश की अगर बात की जाए, जिस तरह से पूरे कैंपेन में मुस्लिम गायब थे, टिकट देने में कहीं ना कहीं अनदेखी की गई, आज़म खां की नहीं चली, इमरान मसूद पार्टी छोड़कर आए कांग्रेस, लेकिन उसके बावजूद उनको साइडलाइन कर दिया गया, तो अपनी मर्ज़ी से जिसको चाहा उसको टिकट दिया, और जो मेन लीडरशिप थी उसको कहीं ना कहीं ख़त्म करने की कोशिश। ये अखिलेश यादव की अनानियत थी जिसकी वजह से समझौते नहीं हुए। उसका गुरूर था कि मैं तो जीतूंगा, और उसको ये बात मालूम थी कि मुसलमान बदअजय मजबूरी मुझे वोट देगा। मैं ये सब देखता रहा, कुड़ता रहा, मुसलमानों को वो कोसता रहा, भगाता रहा, और मुसलमान उसको वोट देता रहा। अब मैं मुसलमानों से पूछना चाहता हूँ कि तुमने हमारी बात नहीं सुनी और शामिल हो गए एक टुकड़े में, तुम्हें क्या मिला है? अब ये जो जीते हैं, ये कोई खुशी की मेरे लिए बायस नहीं है, इसलिए कि जब मुजफ्फरनगर हुआ था तो 62 एमएलए थे, 44 तो सिर्फ मुलायम सिंह की पार्टी के थे। अब अगर ये 32-34 जीते हैं, अगर ये अपने इश्यूज़ पर अपने लीडर को कहने को तैयार नहीं है कुछ, इनका बाइकाट होना चाहिए। अभी इनको मौका मिला है, इसी वक्त ये हिजाब का फैसला आया, खड़े हों वो हिजाब के फैसले पर। नहीं खड़े होते तो तुम हम में से नहीं हो, ये मुसलमान को तय कर लेना चाहिए। तो कहा तो यही जा रहा है कि कहीं ना कहीं अखिलेश की मुसलमानों से कुर्बत की वजह से उनको वोट नहीं मिला, तो अब तो और ज़्यादा वोट साइडलाइन करेंगे मुसलमानों को। देखिए, ऐसा है कि मुसलमान आज 86 या 85% से ज़्यादा वोट कभी किसी पार्टी को दिया है? कभी, शायद पहला इलेक्शन 52 का ज़रूर ऐसा था, प्रदेश में पहली बार हुआ जी। हिंदुस्तान में 52 का तो इलेक्शन हुआ ऐसा, क्योंकि 52 का जो इलेक्शन नेहरू ने लड़ा था वो उस बुनियाद पे लड़ा था कि ये मुल्क सेकुलर रहेगा या हिंदू राष्ट्र बनेगा। वो मैंडेट था 52 का, जिसमें मुसलमान के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसने अपने ख़ानदान को बांट दिया था, और वो सब जो यहाँ के मुस्लिम लीडरान थे, मुसलमानों को किस्मत के हवाले करके भाग लिए थे। उस वक्त का मुसलमान कारीगर, हाथ का हुनर का मुसलमान, उसने एकजुट होकर एक मुसलमानों को वोट दिया था। 52 के बाद 70 साल में कभी मुसलमानों ने किसी पार्टी को भी इतना वोट नहीं दिया। और उसके बाद भी अगर अखिलेश यादव को बहन में कुछ है, तो मैं समझता हूँ कि या तो कम अकल है वो, और या फिर वो मुतासिब है। शुक्रिया अदीब साहब हमसे बात करने के लिए। जिस तरह से अदीब साहब ने ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश की सियासत पर भी बात की, और कश्मीर फाइल्स को लेकर जिस तरह से आपने कहा कि कहीं ना कहीं ये अब मुसलमानों के बजाय अब ये सेकुलर लोगों पर हमला करने की पूरी तरह से प्लानिंग बना रहे हैं, और ये इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए ख़ासतौर से जो मुस्लिम्स हैं कि ऐसे लोगों की कदर करें और उनको अपने करीब लाएं। दिल्ली से कैमरा पर्सन नाजिम के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।